सिंगापुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत जो इस साधन मार्ग में चलते हैं, नए नए प्रवचन आदि सुन के उनके मन में आता है कि मैं बहुत समय से दीक्षा लेने की सोच रही हूँ, पर हर बार मन ये सवाल उठाता है कि यदि मैं निर्वाह नहीं कर पाई तो मेरा कोई अपराध बन जाएगा, और मतलब फिर मेरे को नहीं, डरो मत। कोई अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे हम जिनकी शरण में हैं। हमको तत्काल इस विषय पर कदम उठाना चाहिए कि हम कल जिए कि न जिए, शाम तक श्वास रहे कि न रहे। लेकिन यदि हम गुरुमुख हो गए, गुरु की शरण में हो गए और उनके बताए हुए नियमों के अनुसार कुछ भी चल पाए तो हमारा मंगल हो जाएगा। हमारे गुरुजी हमें नरक जाने से बचा लेंगे, हमारे गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, हमारा मंगल कर देंगे। गुरुमुख होकर के ही शरीर छोड़ना चाहिए, और कब छूट जाए शरीर इसका पता नहीं। इसलिए ये मत डरो कि कहीं कोई अपराध बन जाएगा, हम निर्वाह ना कर पाए। निर्वाह करवाएंगे गुरुदेव। तुम तो केवल गुरुदेव की शरण में हो, गुरुदेव के हाथ की कठपुतली बन जाओ, सब निर्वाह हो करवा लेंगे। सारी सामर्थ्य गुरुदेव की काम करती है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हम में कोई सामर्थ्य नहीं, गुरुदेव इष्ट की कृपा काम कर रही। वैसे ही आप शरण में हो जाओ, शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें चलाएंगे, वो तुम्हें बल देंगे। पहले शरण में तो हो, डरो मत कि कोई अपराध बन जाए। अपराध बन जाएगा तो अपराध मोचन भी तो वही करेंगे। हम उनकी शरण में, हम उनके बच्चा हैं, कहाँ जाएंगे? अगर माँ की गोद में बच्चा शौच कर देता है तो कोई अपराध माना जाता है क्या? क्योंकि वो बच्चा है तो हम बच्चे ही हैं, हम गुरुदेव के सामने बच्चे ही हैं। यदि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो गुरुदेव इतने कृपा सिंधु हैं कि वो मानते ही नहीं, वो कृपा करके क्षमा कर देते हैं। इसलिए आप गुरुदेव की शरण में होइए, समय नष्ट मत कीजिए, साधना में लगिए। एक दो इसमें जो संशय रहते हैं, एक है कि जैसे संसार में रहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका एक संशय बड़ा रहता है कि जैसे इसमें खाने के नियम होते हैं, तो कभी गलती से खाली खा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये चीज गलती से हम मांस ना खाएं, गलती से हम अंडा ना खाएं, लेकिन अगर प्याज लहसुन पड़ा हुआ भोजन मिल गया है और ऐसे पा लिया है, तो देखो हम आपसे स्पष्ट कहते हैं कि प्याज लहसुन पाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की हत्या नहीं है। जैसे आलू पैदा होती है, ऐसे ये प्याज लहसुन पैदा होता है, पर ये घोर तमोगुणी है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे भगवत समाज ने इसे त्याग किया है कि ये तमोगुण प्रमाद पैदा कर देगा, पाप प्रवृत्ति पैदा कर देगा, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसलिए इसका त्याग किया गया है। यदि आप दीक्षा लिए हो, ना पाओ बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस में हो, आपकी रसोई में वही बनता है, तो आप भगवान नाम लेकर पाओ और खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम नाम जप और मंत्र जप तो होगा। आप उसके लिए कि जब हम प्याज लहसुन छोड़ेंगे तब हम नाम जप करेंगे, तो पता नहीं हम जिए कि ना जिए। प्याज लहसुन को निमित्त बनाकर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाए, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। बहुत से विद्यार्थी हैं, बहुत से हमारे सर्विसमैन हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो देश विदेश जाते हैं। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप मांस मत खाओ, आप शराब मत पियो, आप अंडा मत खाओ। इसमें दूसरे जीवों की हिंसा और अपनी बुद्धि का भ्रष्ट होना। लेकिन अगर कहीं ऐसा, कोशिश करो कि प्याज लहसुन ना पाओ, लेकिन अगर ऐसा है कि आप बिना प्याज लहसुन के भोजन के मिलता ही नहीं है, तो आप पाओ और राधा राधा जपो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, निश्चित समझो। आप इसमें डरो मत। दूसरा डर ये रहता है महाराज जी कि जैसे गुरु द्वारा कुछ नियम मिले जाते हैं, जैसे 11 माला करनी है, तो कभी छूट गया तो फिर बड़ा अपराध लग जाएगा। देखो उसके नियम बताएं। जैसे हम मान लो बोला कि 11 माला आपको करना है, अब आपके आज के 11 माला गए, अब कल बैठ के 22 माला जपने का टाइम नहीं है, तो 12 माला कर लो। 11 दिन 12 माला कर लो, हो गया। एक एक माला रोज बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 माला का क्रम पूरा हो जाएगा। 2 माला बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा, 3 माला बढ़ा दिया तो और कम। हम इस तरह का जोड़ रखे। मानो 2 दिन हम 11 दूनी 22 माला जपना चाहिए, हम नहीं जप पाए। अब हम जपना जब शुरू करेंगे तो 22 को हम पूरा करेंगे। एक एक 2-2 माला रोज बढ़ा करके 22 संख्या को पूरा कर देंगे। गुरु आज्ञा पूरी हो गई।
और जी एक और रहता है कि कभी 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ गया तो कितने पीछे छूट जाएंगे, फिर वो पूरा ही छूट जाएगा। नहीं, अस्वस्थ अवस्था में नियम का पालन ना होने पर उसे अपराध नहीं माना जाता। यदि आप बीमार हो, 20 दिन 25 दिन आपसे बिल्कुल भजन नहीं हुआ, तो वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अस्वस्थ हैं। स्वस्थ अवस्था में, अब जैसे बेटी का ब्याह है, वो कार्यक्रम में फंसा हुआ है, वो 11 माला लेके थोड़ी बैठेगा, वहां तो बहुत से कार्यक्रम है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन उत्सव संपन्न किया और एक एक माला रोज बढ़ा दिया, महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपका कोई अपराध नहीं है, आप नाम जप कर सकते हैं, पड़े पड़े भगवत स्मरण कीजिए। वो नियम स्वस्थ पुरुष के लिए है, बीमार के लिए नहीं है। नीरज बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में ठाकुर जी उपदेश करते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख और क्रोध में भी अपने मन और बुद्धि को कैसे स्थिर बनाए रखें। देखो बच्चा, जब समता आ जाती है तब ये बात आती है। जैसे हमारी दांत से जबान हमारी कट जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे, क्योंकि हमारा ही दांत है, हमारी ही जबान है। तो जब ऐसे सर्वात्म भाव हो जाता है, ब्रह्म भाव हो जाता है, सब जगह एक ही परमात्मा है, वो यहां भी विराजमान, तो कोई मारे या कोई पूजे, दोनों बातों में उसका समान भाव रहता है। जब तक समता नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, शरीराभिमान रहेगा, तब तक मान अपमान का बोध होता है, बहुत जोर का इसमें जलन होती है। मान में हर्ष, अपमान में शोक। हर्ष और शोक द्वंद्व है, इसी द्वंद्व में वो पिसता रहता है, डरता है कहीं अपमान न हो जाए। अगर इस मानव देह में अभिमान करके, मान अपमान में फंस करके, भगवान का भजन न करके, संतों का आदर न करके, शास्त्र स्वाध्याय न करके, परोपकार न करके, यदि आप अध्यात्म को नहीं जानोगे तो ये सब पद प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो जाने वाली है। जब तक जीवित हो तब तक भोग लो, मरोगे तो इसके द्वारा किए हुए कर्म शुभ अशुभ आपको पुनः नर की योनियों में डालेंगे। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता तब देहाभिमान पुष्ट होता है, और देहाभिमान पुष्ट होने के कारण मान और अपमान दोनों का बोध होता है। जब ज्ञान हो जाता है या प्रेम हो जाता है तब इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, मनन करो, इससे धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा और आप मान अपमान से ऊपर उठने लगेंगे। रेणु दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मबोध होने की बात आपसे हमेशा सुनी है। महाराज जी, आत्मबोध कैसे हो? कभी कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है और बहुत रोना भी आता है, ऐसा लगता है कि क्या जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। आत्मबोध होने के लिए तो बहुत बड़ी साधना है, पर सरल साधना यह है कि हम श्री भगवान को रिझा लें। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान सबकी आत्मा है। जे ही तुम भगवान को जाने, सोई तुम भगवत स्वरूप अपने आत्मा का बोध हो जाएगा आपको। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। यदि ऐसा ना हो तो फिर सदगुरुदेव को साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा अपनी आत्मा मानकर हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके अनुसार बताए हुए वेदांत दर्शन का श्रवण करें, वेदांत पद्धति के अनुसार हम साधना करें, तो हमें आत्मबोध प्राप्त हो जाए। 2 भाव है, एक तो भक्ति, भक्ति के द्वारा भगवान की प्रसन्नता और भगवान के द्वारा आत्मबोध होना। एक गुरुदेव की भक्ति, गुरुदेव के द्वारा सांख्य योग का उपदेश, वेदांत दर्शन का उपदेश, उसके चिंतन मनन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म शरीर, तीनों कारण शरीर, तीनों शरीरों का राग त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों मार्ग हैं। मार्ग में चलने के लिए सदगुरुदेव का वर्ण करना अत्यंत अनिवार्य है। रितु जी यूके से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे पहचाने अगर भगवान हमारे सामने आ जाएं? क्या वो जैसे तस्वीर में वो सामने तो है ही, जब तक वो पहचानवाना ना चाहे तो नहीं पहचान सकते। वो तो हर समय है।
काहू सो कहा जहां प्रभु नाही। सब रूपों में है, लेकिन पहचानने वाली दृष्टि वो दे दे। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो सूझ, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं मिलती, तब तक हम सर्वत्र विराजमान भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान यदि अपने को पहचानवाना ना चाहे तो कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान वो देना चाहे सो ही दे सकता है। देखो, गुरु के द्वारा दृष्टि मिली नामदेव जी को, तो कुत्ते से भी विट्ठल भगवान को प्रकट कर लिया। कुत्ते में देखा विट्ठल भगवान, भूत में देखा विट्ठल भगवान। दृष्टि है, अब पवित्र हो गई तो सर्वत्र भगवान दिखते हैं। हमारी दृष्टि त्रिगुण मायामयी है, तो स्त्री दिखाई देता है, पुरुष दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है, पुण्यात्मा दिखाई देता है, महात्मा दिखाई देता है, दुरात्मा दिखाई देता है। ये त्रिगुण मायामयी दृष्टि है। पहले भजन के द्वारा हम ज्ञान दृष्टि प्राप्त करें, भगवत दृष्टि प्राप्त करें, तब सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो, सब जगह भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो जाएगा। रोज भगवान आते हैं, आपके सामने मिलते हैं, लेकिन आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि वो दृष्टि नहीं। आपको लगता है ये कुत्ता है, आपको लगता है ये मनुष्य है, ये गाय है, ये अमुक है, लेकिन भगवान आकर के मिले, ऐसा कहा। जब सब में भगवान का दर्शन होगा, तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा। तो इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप करो भाई। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप से सब प्राप्त हो जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे, उतने तुम्हारी दृष्टि पवित्र होती चली जाएगी।